तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड राज्य में संचालित सन 2001 से लेकर वर्तमान 2026 तक जितनी भी पॉलिसी यानी कि नीतियों का संचालन किया गया है, उन सभी नीतियों का नाम और उसका स्टार्टिंग ईयर आज हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग इसको दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग 2001 से लेकर 2016 तक संचालित जितनी भी नीतियां हैं और अधिनियम है, उन सभी को हम लोग एक लिस्ट देखेंगे। उसके बाद 2016 से लेकर 2026 तक का सारा लिस्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सन 2001 में हम लोग का राज्य तो 15 नवंबर 2000 को तो बन गया था झारखंड। ठीक इसके एक साल के बाद यहाँ पे औद्योगिक जितनी भी प्रक्रिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो स्टार्ट हो जाती है। और इसी को ही ध्यान में रखते हुए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा सन 2001 में झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति लागू की जाती है। और ये जो औद्योगिक नीति है, ये स्टार्टिंग में तो 5 साल के लिए आता है, बट इसको फिर इसका ड्यूरेशन बढ़ाकर 10 साल के लिए कर दिया जाता है। तो प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में आता है। फिर उसके बाद 2012 में झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति आती है। उसके बाद सन 2016 में फिर से झारखंड की औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति आती है। तो इस तरह से करके समय दर समय यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन को फुलफ़िल करने के लिए कई सारे नीतियों का संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सन 2001 में झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। उसके बाद 2006 एक डेट आपको याद रखना है, और 2006 में एक पॉलिसी आया था जिसका नाम था झारक्राफ्ट। ठीक है, तो 2006 में आपका पॉलिसी आया था झारक्राफ्ट। देखिए, कई सारे नाम होंगे जो कि कन्फ्यूजन दे सकते हैं, जैसे कि झारक्राफ्ट क्या होता है, झाम कॉफेट क्या होता है, झारपाक्स क्या होता है। ये सभी जो है पॉलिसी ही है, लेकिन ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इनको हम लोग अलग से देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2006 में झारक्राफ्ट आया था, जिसका फुल फॉर्म होता है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो 2006 में झारक्राफ्ट आया था, जिसका फुल फॉर्म है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद याद रखिएगा 2008 में विस्थापन और पुनर्वास नीति आता है। ठीक है, विस्थापन और पुनर्वास यानी कि इसका अर्थ होता है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी। तो लोगों को जब फैक्ट्री लगाई जा रही थी तो उनको विस्थापित किया जा रहा था। जब लोगों को विस्थापित करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं तो उनको रीसेटलमेंट करवाना ही है ना, पुनर्वास करवाना है। तो इसी के संदर्भ में सबसे पहले 25 जुलाई 2008 को विस्थापन और पुनर्वास नीति आता है। उसके बाद इसी नीति में 2013 में चेंजिंग होता है, जिसको हम लोग लार एक्ट के नाम से जानते हैं। उसी के बाद फिर 2015 में विस्थापन और पुनर्वास नीति के अंतर्गत ही जो है वो आपका एक गाइड बुक यानी कि नियमावली बनता है। तो 25 जुलाई 2008 को विस्थापन और पुनर्वास नीति यानी कि रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट आता है। उसके बाद इस नीति में 2013 में संशोधन होता है, और संशोधन होने के बाद आता है आपका लार एक्ट। लार एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है वो एक बार आप देख लीजिए, झारखंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी एक्ट। ये 2013 में आया था। ये आपका एक्ट था यानी कि अधिनियम था। बाद में इसी का ही जो है वो आपका नियमावली यानी कि गाइड बुक आता है 2015 में। ये आप याद रखिएगा 2008 वाला। उसके बाद याद रखिएगा कि सन 2009 में ही प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति आता है। प्रत्यर्पण मतलब क्या हो रहा है, यानी कि सरेंडर, और आपका रीसेटलमेंट पॉलिसी यानी कि जितने भी उग्रवाद है, नक्सलवाद है, इन सभी ये सभी अगर सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, तो उन सभी को पुनर्वास करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा उन सभी को लाभ दिया जाता है। तो इसी के ही संदर्भ में सबसे पहले 2009 में प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति आया था। उसके बाद 2015 में इस नीति में संशोधन होकर फिर से एक्ट आया। उसके बाद फिर 2018 में इसमें संशोधन होकर फिर इसमें एक्ट आया था। तो याद रखिएगा कि 2009 में प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति आया था, जिसमें 2 बार संशोधन किया गया, 2015 में भी और 2018 में। बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिए 2011 में 3 पॉलिसी आया था। पहला तो है आपका नगरपालिका अधिनियम, ठीक है, यानी कि एक्ट। उसके बाद है झारखंड जल नीति यानी कि झारखंड वाटर पॉलिसी। उसके बाद है आपका सेवा का अधिकार अधिनियम। तो 2011 में 3 नगरपालिका अधिनियम, झारखंड जल नीति और सेवा का अधिकार अधिनियम। इसके बाद 2012 में आपका आया था झारखंड ऊर्जा नीति।
2012 में आया था आपका झारखंड ऊर्जा नीति। इसके अलावा आपका झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति, जैसा आपको बताया गया था कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में आया था। उसके बाद झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति 2012 में आता है और झारखंड का ऊर्जा नीति 2012 में ही आता है। लेकिन झारखंड में और भी ऊर्जा नीति आते हैं, वो आगे देखेंगे। तो 2012 में झारखंड ऊर्जा नीति आता है और 2012 में ही झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति आता है। उसके बाद 2013 में तो आपको बताया थे कि जो आपका लार एक्ट आता है और 2015 में ही लार एक्ट का गाइड बुक बनता है, यानी कि नियमावली बनता है। लार एक्ट का फुल फॉर्म क्या है उसको एक बार आप देख लीजिए। झारखंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी एक्ट, ये आप याद रखिएगा। और ये किसकी बात हो रही है, तो 2008 में जो विस्थापन और पुनर्वास नीति आया था, यानी कि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी आया था, जिसके संबंध में उसमें संशोधन हुआ 2013 में एक्ट बना, फिर संशोधन हुआ 2015 में तो गाइड बुक यानी कि नियमावली बना। तो ये आप 2013 तक याद रखिएगा। इसके बाद 2014 में एक पॉलिसी आता है, वो है आपका झारखंड क्रय नीति। तो झारखंड क्रय नीति 2014 में आता है और झारखंड निर्यात नीति 2015 में आता है और झारखंड क्रय नीति 2014 में आता है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो 2001, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 ये आपको याद हो गया होगा। अब चलिए हम लोग 2016 में जितने भी पॉलिसी आए हैं उनके ऊपर कवर कर लेते हैं। तो 2016 में 2015 में, तो 2015 में जो है वो आपका 14 पॉलिसी आया था। ठीक है, 14-15 को आया था पॉलिसी। एक बार हम लोग उसको भी रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 2015 में ही पहला पॉलिसी का नाम है झारखंड का प्रथम CSR नीति। तो प्रथम CSR क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि इसके बाद 2015 के बाद 2020 में भी आता है। तो झारखंड में जो CSR नीति यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर किसी भी एरिया में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर फैक्ट्री खुल रहा है, तो उस फैक्ट्री का कर्तव्य है, उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है अपना जितना भी उनका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो उस जिस क्षेत्र में वो फैक्ट्री लगाया है उस क्षेत्र में मतलब कि सोशल कार्यों में लगाए। यही है आपका ये CSR पॉलिसी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको प्रथम बोला जा रहा है क्योंकि 2015 में पहली बार आया था और 2020 में दूसरी बार आया था। दूसरा पॉलिसी है आपका नक्सलियों के लिए प्रत्यर्पण के लिए नई नीति। तो जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, नक्सलियों के लिए यानी कि उग्रवादियों के लिए आया था पॉलिसी प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति। फिर उसी में चेंजिंग हुआ 2015 में, फिर उसी में चेंजिंग हुआ 2018 में। तो ये 3 बार आया है। ठीक है, 2009 में, फिर इसमें चेंजिंग हुआ 2015 में आया, फिर इसमें संशोधन हुआ, फिर 2018 में आया। तो दो ठो याद हो गया, झारखंड की प्रथम CSR नीति और नक्सलियों के प्रत्यर्पण के लिए नई नीति। ठीक है, संशोधन होने के बाद यही आपका प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति भी है, यानी कि सरेंडर एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी। तीसरा पॉलिसी का नाम है झारखंड राज्य की पर्यटन नीति। तो झारखंड राज्य की जो पर्यटन नीति है यानी कि टूरिज़्म जो पॉलिसी आया था वो 3 बार आया है। एक तो आपका 2015 में आया था, फिर आपका 2020 में आया है, फिर आपका 2022 में आया है। तो 3 बार आया है झारखंड राज्य की पर्यटन नीति यानी कि टूरिस्ट पॉलिसी या टूरिज़्म पॉलिसी। चौथा पॉलिसी का नाम है झारखंड में नहीं होगा, यहाँ पे होगा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा कानून। खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी लॉ बना था झारखंड के लिए। तो झारखंड राज्य का जो फूड सिक्योरिटी लॉ बना था 2015 में आया है और फूड सिक्योरिटी से ही आपका 2-3 पॉलिसी आया है उस समय 2015 में। जैसे कि आपका झारखंड में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा कानून आया, फिर आपका झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति आता है। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग पॉलिसी। इसके बाद आपका झारखंड राज्य की निर्यात नीति भी आता है। यहाँ पे 3 ठो याद रखिएगा आप। 3 ठो क्या क्या है वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा झारखंड में या फिर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा कानून। पहले तो खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी का कानून आता है। उसके बाद झारखंड राज्य में खाद्य प्रसंस्करण नीति यानी कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी आता है। उसके बाद फिर झारखंड राज्य में चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति यानी कि चारा का भी यानी कि फीड का भी जो है वो प्रोसेसिंग पॉलिसी आता है। तो इसे याद रखिएगा। तो झारखंड राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून, झारखंड राज्य में खाद्य प्रसंस्करण नीति और झारखंड राज्य में चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति, इसको याद हो गया। फिर छठा देख लीजिए झारखंड राज्य की निर्यात नीति। आपको बताया गया था ना झारखंड क्रय नीति 2014 में और झारखंड निर्यात नीति यानी कि एक्सपोर्ट पॉलिसी 2015 में। सातवां पॉलिसी देखिए जो कि 2015 में आया था, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट। तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट ये भी आपका 2015 में ही आया था। इसके अलावा 8वां पॉलिसी है झारखंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट पॉलिसी, ये भी याद रखिएगा।
तो झारखंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट पॉलिसी 2015 में ही आया था। इसके बाद झारखंड फिल्म नीति भी 2015 में आया है। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति भी 2015 में आया है। एक आपको पता होना चाहिए झार पार्क आया था, जिसके अंतर्गत 10 तरह के पार्क को शामिल किया गया है, ठीक है। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 में आया था। झारखंड फिल्म नीति 2015 में आया था। इसके अलावा याद रखिएगा झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति, तो झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति ये भी 2015 में ही आया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए 12वां नंबर ये पॉलिसी झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति। देखिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में आया था, लेकिन झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015 में आया था। इसके अलावा आपको बताया गया था कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा कानून आया था, फिर झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति आया था। ठीक उसी तरह झारखंड राज्य चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति भी 2015 में आया था, ये आपको बता दिया गया था ऊपर ही। झारखंड निर्यात नीति, ये देखिए फिर यहाँ पे रिपीट हो गया ना, झारखंड निर्यात नीति ये रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई जो है वो एक स्किप हो रहा है, वो आपको भी बता दिया जाएगा आगे, ठीक है। तो 2015 में कौन कौन आया है, जैसे कि झारखंड का प्रथम CSR नीति 2015-2020 में, नक्सलियों के प्रत्यर्पण के लिए नई नीति 2009, 2015, 2018 में, झारखंड राज्य की पर्यटन नीति 2015, 2020, 2022 में, झारखंड राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून, झारखंड राज्य में खाद्य प्रसंस्करण नीति, झारखंड राज्य में चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति, झारखंड राज्य की निर्यात नीति, झारखंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट पॉलिसी, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, झारखंड फिल्म पॉलिसी या फिल्म नीति, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति, झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति, ये सभी आपका 2015 का ही पॉलिसी है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो आपका पॉलिसी का नाम और वो उसका किस ईयर वो स्टार्ट हुआ वही ज़्यादा पूछा जाता है, और अगर उसमें कुछ कोई विशेषता है, अगर कुछ यूनिक चीज़, तो वो अंदर जाके पूछा जाता है। तो कम से कम आप स्टार्टिंग में इसका नाम और इसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो तो पता रखिए ना। अब चलिए हम लोग 2015 के बाद देखते हैं 2016 में। तो 2016 में जितनी भी पॉलिसी आई है उन सभी को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। 9-10 पॉलिसी है, ज़्यादा नहीं है। तो 2016 में जितनी भी पॉलिसी आई है उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि झारखंड का प्रथम स्टार्टअप पॉलिसी आया था 2016 में। जैसे झारखंड का प्रथम CSR पॉलिसी आया 2015 में, फिर आया 2020 में, ठीक इसी तरह झारखंड का प्रथम स्टार्टअप पॉलिसी आया था 2016 में। फिर आगे कब आता है वो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो झारखंड का प्रथम स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में आया था। झारखंड वस्त्र परिधान फुटवेयर पॉलिसी 2016 में आया था। झारखंड वस्त्र परिधान फुटवेयर पॉलिसी 2015 में आया था, 2016 में आया था। झारखंड वस्त्र परिधान फुटवेयर पॉलिसी 2016 में आया था। इसके बाद झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये भी 2016 में आया है। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये भी 2016 में ही आया है। फिर याद रखिएगा झारखंड मद्य निषेध पॉलिसी, ये भी 2016 में आया है। झारखंड मद्य निषेध पॉलिसी 2016 में आया है। झारखंड स्थानीय नीति, ये आपका 2016 में ही आया है। तो झारखंड स्थानीय नीति, झारखंड मद्य निषेध नीति, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, झारखंड वस्त्र परिधान फुटवेयर पॉलिसी, झारखंड का प्रथम स्टार्टअप पॉलिसी, ये सभी 2016 में आया है। इसके बाद छठा है झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति। देखिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015 में भी, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2016 में भी 2 बार आया है। सौर ऊर्जा नीति 2016 में भी आया है, 2015 में भी आया है, और ऊर्जा नीति 2012 में आया है। तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, इसको एक बार स्किप कीजिए। तो झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2016 में आया है, सौर ऊर्जा नीति 2016 में आया है। आगे देखिए झारखंड I&ITs नीति। तो झारखंड I&ITs नीति ये जो है ये भी आपका IT सेक्टर वाला है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है, इसमें भी आपका पॉलिसी आया था इससे संबंधित, वो आपका 2016 में आया था। झारखंड किफ़ायती आवास नीति, ये भी 2016 में आया है। झारखंड किफ़ायती आवास नीति 2016 में आया है। झारखंड BPO और BPM पॉलिसी, ये क्या होता है आप इसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। झारखंड BPO और झारखंड BPM पॉलिसी 2016 में आया है। इसके अलावा झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में आया है। क्या बोले हैं, झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में आया है, ठीक है। जैसे आपका झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में, झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 में, और
वित्तीय जो औद्योगिक नीति था वहाँ पे आपका निवेश प्रोत्साहन भी वहाँ पे ये किया। तो साथ ही हो गया झारखंड औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति। तो झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसको प्रोत्साहित किया गया। तो ये सभी आपका 2016 में आया था। एक बार रिकॉल कर लीजिए, झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में, झारखंड बीपीओ बीपीएम पॉलिसी 2016 में, झारखंड किफ़ायती आवास नीति 2016 में, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2016 में, सौर ऊर्जा नीति ये भी 2016 में, झारखंड आई&आईटी नीति 2016 में, झारखंड स्थानीय नीति 2016 में, झारखंड मद्य निषेध पॉलिसी ये भी 2016 में, झारखंड वस्त्र परिधान फुटवेयर पॉलिसी ये भी 2016 में, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ये भी 2016 में, झारखंड का प्रथम स्टार्टअप पॉलिसी ये भी 2016 में। ये जो है वो आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग झारखंड में संचालित 2001 से लेकर 2016 तक की जितनी भी योजनाएं थी, जितनी भी पॉलिसी थी, उन सभी को हम लोग देख चुके हैं, उनका नाम, उसका स्टार्टिंग ईयर सारा देख चुके हैं। अब हम लोग जो है वो आपका 2016 के बाद 2026 तक जितनी भी पॉलिसी आई है उन सभी को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, 1 मिनट। तो हम लोग 2001 देखे थे, 2006, 2009, 2011, 2012, 2014 देखे थे, 2015 में कुछ छूट गया था ना, क्या क्या था, झारखंड भूमि अर्जन अधिकारी नियमावली यानी कि लार जो गाइड बुक बना था वो वाला, झारखंड के प्रथम CSR नीति ये हो गया था, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नक्सलियों के लिए प्रत्यर्पण हेतु नई नीति 2009, 2015, 2018 सही है, झारखंड राज्य की पर्यटन नीति 2015 में और नई पर्यटन नीति 2020 और 2022 में, झारखंड में या फिर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा कानून, उसके बाद झारखंड राज्य की खाद्य प्रसंस्करण नीति, उसके बाद झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति, ये सभी हो गया है। इसके अलावा फिर हम लोग आए थे झारखंड राज्य की निर्यात नीति, झारखंड फिल्म नीति, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति, उसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, उसके बाद झारखंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट पॉलिसी, उसके बाद झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति। इस तरह देखिएगा तो 14-15 का पॉलिसी आपका कंप्लीट हो गया है, जो कि 2015 में आया था। फिर हम लोग 2016 में भी जितनी पॉलिसी आए थे उनको भी हम लोग देख लिए हैं, जैसे कि झारखंड का प्रथम स्टार्टअप पॉलिसी, झारखंड वस्त्र परिधान फुटवेयर पॉलिसी, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, झारखंड मद्य निषेध पॉलिसी, झारखंड स्थानीय नीति, इसके अलावा झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति, फिर आपका सौर ऊर्जा नीति, उसके बाद झारखंड आई&आईटी नीति, झारखंड किफ़ायती आवास नीति, इसके अलावा आपका झारखंड बीपीओ बीपीएम पॉलिसी, फिर आपका झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति, ये आपका 2016 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखिए आगे 2017, 18, 19 ये सभी में कोई भी पॉलिसी नहीं आया था, उसके बाद सीधे 2020 में आता है। फिर 2020 में आपका झारखंड की CSR नीति आता है। देखिए आपको बताया गया था ना कि झारखंड की प्रथम CSR नीति आपका 2015 में आया था, फिर आपका 2020 में आया था, फिर आपका 2022 में आया था। ठीक उसी तरह फिर आपका झारखंड की जो है स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में आया था, और CSR नीति 2015 में भी आया, 2020 में भी आया है। फिर देखिए झारखंड की नई पर्यटन नीति, पहले तो आपको बताया गया 2015 में झारखंड पर्यटन नीति आया था 2015 में, फिर नई पर्यटन नीति 2000 आपका कब आया था, 20 में आया था, फिर आपका 2022 में भी आता है। तो नई पर्यटन नीति 2020 में, 2015 में, 2022 में 3 बार आया है। उसके बाद 2020 में ही झारखंड की नई खेल नीति भी आया 2020 में, तो झारखंड की नई खेल नीति 2020 में ही आया है, इसको भी आप जो है वो याद रखिएगा। उसके बाद 2020 के बाद 2021 में देखिए, पहले तो बताया गया था आपका कि झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में, झारखंड का द्वितीय औद्योगिक नीति 2012 में, झारखंड औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति ये भी 2016 में आया था। उसके बाद 2021 में झारखंड औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति फिर आता है 2021 में। तो झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में भी आता है, 2016 में आता है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 और 2016 में, 2001 और 2012 में, झारखंड की औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में, फिर 2021 में, ठीक है। फिर 2021 में ही आपका झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी आता है। आपको बताया गया था ना कि झारखंड का प्रथम स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में आता है, फिर स्टार्टअप पॉलिसी आता है 2021 में, इसको भी याद रखिएगा। झारखंड का औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति ये आपका 2016 में भी आता है और ये आपका 2021 में भी आता है। फिर 2021 में एक और नीति है जिसका नाम है झारखंड फार्मास्यूटिकल नीति, ये भी आया है। तो 2021 में झारखंड फार्मास्यूटिकल नीति भी आया है 2021 में और 2023 में, दोनों बार आया है। तो झारखंड फार्मास्यूटिकल नीति 2021 और 2023 दोनों बार आया है। तो 2020 हो गया, 2021 हो गया। अब चलिए 2022 की ओर।
2022 में आपका झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति आया है। तो झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में आया है। झारखंड की नई पर्यटन नीति अभी बताया गया था 2020 में आया, 2015 में आया, 2022 में आया। फिर झारखंड की नई खेल नीति 2020 में भी आया, 2022 में आया। फिर आपका झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये भी 2022 में आया। तो झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये भी आपका 2022 में आया है। इसके अलावा झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 में आया है। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 में आया है। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2016 में आया है। फिर आपका सौर ऊर्जा नीति 2016 में आया है। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2016 में आया है। फिर आपका झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में आया है। अब आगे देखिए, यहीं पे आपका झारखंड पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी आया है। झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 में आया है। तो 2022 की पॉलिसी देख लीजिए, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, झारखंड की नई पर्यटन नीति, झारखंड की नई खेल नीति, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ये सभी आया है। फिर देखिए आपका 2023 में आपका 4-5 ठोक पॉलिसी फिर आया है। जैसे कि आपका 2021 में झारखंड फार्मास्यूटिकल नीति आया था, उसी तरह 2023 में भी झारखंड फार्मास्यूटिकल नीति आता है। फिर आपका झारखंड MSME प्रोत्साहन नीति यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो है प्रोत्साहन नीति आता है 2023 में भी। इसके अलावा आपका झारखंड में IT डाटा सेंटर एंड BPO ये प्रमोशन नीति 2023 में भी आता है। देखिए आपको बताया गया था कि झारखंड में I&ITs पॉलिसी 2016 में आया है। ठीक उसी तरह झारखंड IT डाटा सेंटर और BPO प्रमोशन नीति 2023 में भी आता है। तो 2016 में भी और 2023 में भी। तो झारखंड IT डाटा सेंटर एंड BPO प्रमोशन पॉलिसी 2023 में। BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये BPO का फुल फॉर्म होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फिर झारखंड निर्यात पॉलिसी 2014 में आता है। फिर आपका झारखंड निर्यात पॉलिसी निर्यात नीति 2015 में आता है। और फिर निर्यात नीति 2023 में भी आता है। और झारखंड क्रय नीति 2014 में आता है। ठीक है, अब चलिए 2024 का जो भी पॉलिसी है। 2024 में आपको बताया गया था कि जैसे आपका 2015 में ये 3 पॉलिसी था ना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा कानून, झारखंड राज्य चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति, झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति। ठीक इसी को ही चेंज करके अब क्या किया, पहले तो खाद्य प्रसंस्करण नीति अलग था, उसके बाद चारा प्रसंस्करण नीति अलग था, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा कानून तीनों अलग था। अब क्या किया, दोनों को खाद्य प्रसंस्करण नीति को और चारा प्रसंस्करण नीति को दोनों को एक में कंबाइन कर दिया। अब उसको बना के कंबाइन करके क्या लाया, झारखंड खाद्य और चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति। तो झारखंड राज्य खाद्य और चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति। तो खाद्य यानी कि फूड और चारा यानी कि फीड, तो झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, यही हो गया। 2015 में जो अलग अलग था 2024 में दोनों को एक कर दिया। ठीक है, तो ऐसी है। 2025 में कोई पॉलिसी नहीं आया है। 2026 तो अभी स्टार्टिंग है और 2026 में भी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आया है। तो यही आपका 2024 तक ही लेटेस्ट जितना भी पॉलिसी था वो आपका यहाँ तक कवर हो गया। 2025 में कोई पॉलिसी आया ही नहीं है। योजनाएं बहुत सारे आए हैं 2025 में, लेकिन 2024-25 में या 26 में पॉलिसी नहीं आया है। योजना यानी कि स्कीम आया है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, 2001, 2006, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2016 भी उधर। तो इस तरह से देखिएगा आपका कि आपका जो सारा जितना भी पॉलिसी था, इस पॉलिसी यानी कि नीति था वो आपका कंप्लीट हो गया झारखंड में संचालित। अगर आप ये पूरा लिस्ट देखिएगा तो लगभग ये 50 से 55 पॉलिसी होगा झारखंड में संचालित। ये 55 पॉलिसी एकदम तो आपको एकदम ज़ुबान में होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कब आया है, नाम क्या है, उसके अंदर का जो भी डाटा होगा, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। कम से कम इतना तो आपको याद रहे ना। तो इसी के साथ ही हम लोग का जो पॉलिसी वाला जो वीडियो था यहीं पे एंड होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।